इबम बना रहे हैं चाय। ये देखो, ये मेरी मम्मी बर्तन ला रही है। मम्मी मेरी मम्मी बर्तन मांज रहा है। गेस्ट आना शुरू हो गए, बस थोड़े थोड़े आते जा रहे हैं, बस उन्हीं की सेवा चल रही है। और बाकी लोग जब कीर्तन शुरू हो जाएगा, जागरण शुरू हो जाएगा, तो अपना मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश करूँगी कि मैं क्लिप बनाऊँ और दिखाऊँ। ठीक है, बाय। यही वो बेबी है जिसके जागरण पर मैं आई हूँ, देखो मैंने उस दिन भी दिखाया था। ये मेरी मामी जी छोटी और ये मेरी मासी की लड़की। ना उठा को उतरना ना चढ़। ये मेरे दिन आपने देखी नहीं थी, सही तो आज देख लो। ये मेरी भाभी जी सिंदूर तो देखी थी। और जो मेरी मासी का घर है वो खेत में है, मतलब ऐसे। देखो इधर अब हम सब चले हैं घूमने। और ये मेरी बड़ी मामी जी, ये मेरी बुआ जी, जिसको नहीं पता है कि मौसमी जी ने बोला अभी भविष्य में आने वाला है। अभी 2-4 दिन में आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। और मेरे चैनल का नाम फिलहाल कुछ और है, लेकिन भविष्य में होने वाला है। तो सारा मतलब ये है, अभी खुद कंफ्यूज है। एंड तो अभी कुछ है, कभी कुछ। चलो अगर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और बाकी आप ये बताना कि हमारी शक्ल मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारी शक्ल काफ़ी मिलती है, पर मुझे आज तक नहीं लगा कि हमारी शक्ल मिलती है। चलो ठीक है, बाय। आपको दिखाती हूँ व्यू, बहुत सुंदर व्यू है इधर का। यहाँ पे हमारे खेत है, दिखाऊंगी। अगर मेरा खेत भी पता गए तो मैं आपको अपना खेत भी दिखाऊंगी। यो है ना, यो हमारे खेत बहुत दूर है, इसलिए शायद हम उधर ना जाए। बस पर ये है, ये सारे खेत ये हमारे हैं, ये मेरे ताऊ चाचा सबके हैं। ये देखो इधर सब कुछ। इधर गन्ना था, वो देखो गन्ना खत्म हो गया ना। गन्ना तो खत्म हो गया, ये फसियां इधर हमारे खेत। और वो दिख रहा है आपको, वो है सिंहपुरा डेरा, सी हाईवे। और सूरज ढल रहा है और ये सज चुका है पंडाल, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और अब जोत जग चुकी है और शुरू हो गया है जो जागरण है। और कॉपीराइट की वजह से मुझे म्यूज़िक कट करना पड़ा, और ज़्यादा भी मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि जो आसपास ये जो लोग थे, किसी को भी ऑब्जेक्शन हो सकता था कि मुझे वीडियो में क्यों लिया, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा ही किया।
और इससे ज़्यादा मैंने जागरण का शूट नहीं किया। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। मैं आ गई थी, मतलब 10 बजे के आसपास मैं वापस घर आ चुकी थी। और आके फिर वो था जो तूड़ी होती है, पंजाब में बोलते हैं, मैं बोलती हूँ भैंस, जो भैंस खाती हैं, हम बोलते हैं उसे भूस, और ये पंजाब में तूड़ी बोलते हैं। तो वो मतलब लगे हुए थे कि तूड़ी बनाने वाले। तो आके फिर उनकी रोटियां बनाई। जो बच्चों की दादी जी है उन्होंने कड़ी बना रखी थी और आटा गूंद रही थी। तो आके फिर मैंने जितने भी बंदों की रोटियां थी फिर आके मैंने वो गैस पे ही पकाई, क्योंकि तूड़ी है जो हमारी यहीं पे ही गिरती है, मतलब घर में जो दूसरी साइड में कॉर्नर है वहीं पे, एक साइड के नीचे वहीं पे गिरती है। तो बाहर इतनी धूल थी और इसीलिए बाहर नहीं बना सकी रोटियां। तो मैंने गैस पे ही बनाई सारी रोटियां। और उसके बाद ये सब जो उनकी रोटियां वगैरह पैक होने के बाद, सारा काम करने के बाद, ये जो बर्तन थे फिर मैंने ये करे। और बर्तन करने के बाद उनके लिए चाय बनाई एक बार, और फिर मैं उसके बाद सो गई थी, क्योंकि मैं आपको पता है जागरण में मैं थोड़ी सी भी नहीं सोई। जस्ट जो सुबह तारा रानी कथा होती है तब मेरे को वजह से झपकियाँ आई हैं 2-3, बट मैं सोई नहीं वहीं बैठी बैठे। और ये पक्ष भी शायद खाना खा रहा है या क्या कर रहा है, आई डोंट नो। तो ये भी यहीं घूम रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और व्लॉग आपने देखा कल से वहीं से शुरू हो रहा है। और घर आ गई मैं, अपने दोपहर देखा कि मैंने खाना वाना बनाया। खाना क्या बनाया, बस मैंने सिर्फ चपातियाँ बनाई और बर्तन वगैरह किए। उसके बाद मैं सो गई थी और मैं उठी हूँ 3:30 बजे। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। इन्होंने मतलब बच्चों के दादाजी ने चाय भी इन लोगों के लिए बना ली थी। हाँ, और खाना इतना क्यों बनाया, मैंने बताया कि मतलब जो गेहूँ उठाने के बाद जो बच जाता है उसको भूसा, ये हम बोलते हैं तूड़ी, तो वो बन रही है आज तूड़ी। और तो उसी के रिगार्डिंग मतलब बाहर तो आज कुछ भी काम नहीं कर सकते, मैं कोशिश, हाँ तो बाहर कुछ भी हम कर नहीं सकते आज, क्योंकि बाहर बस वो तूड़ी उड़ रही है। तो वो खाना में भी पड़ेगी हर एक चीज़, मतलब तो बहुत डस्ट हो रही है। मैंने कहा था कि बस अगर डस्ट ही, धूल मिट्टी और या तूड़ी से ये चीज़ चलेगी। अब जब तक सब कुछ कंप्लीट नहीं होता है, एक अच्छी सी बारिश नहीं हो जाती या खेतों में पानी नहीं आ जाता, तो इस तरह ही चलेगा। और मेरा काम अब शाम का शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब मैं शाम की रोटी वगैरह आज मैंने गैस पे बनानी पड़ेंगी। और सब्ज़ी नहीं बनाती, क्योंकि दोपहर कड़ी बनाई थी वो भी पड़ी है और एक सब्ज़ी भी पड़ी है मटर की, तो वो दोनों हो जाएंगी। वैसे मैंने दाल भिगो दी थी, पर बिना देखे कि सब्जियां पड़ी हैं, तो सब्ज़ी बनाऊंगी फिर मैं कल दोपहर ना। और आज अभी जो कर रही हूँ फिर आप भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं। फिर बर्तन है, मैं आटा गूंद लूँ। और दूध लाइट आ जाएगी, कम है दूध आज, गर्म करने का जमाने का दूध कम है, क्योंकि चाय कई मर बन गई। तो जो सा गाय का दूध था वो तो ख़त्म हो गया, ये भैंस का दूध रह रहा है, जिसके हम दही जमावा, जिसने बुलवा, तो बस वो भी थोड़ा है, मतलब थोड़ा सा ही रह जाएगा, जमान का टाइम तक थोड़ा ही रह जाएगा, तो वही जमा लूँगी। और बस तो लाइट आ जाएगी उसी पर कर लूँगी। इतना मैं आटा गूंद लूँ और बाकी जो सी एक्स्ट्रा सी प्रिपरेशन है वो कर लो, ठीक है। हाँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है, मतलब अगर आप चाहते हो कि हाँ, कहते हैं ना यूनिवर्स थोड़ा जो आप चाहते हैं उसको थोड़ा सा जुटाने में लग जा, तो ये कहीं ना कहीं सच है। बट मुझे अच्छी भी लगती थिंग्स। और देखो ये फ्लावर आए आज, अच्छे लग रहे हैं ना, ये भी मैंने लगाने हैं। ये जो हमारा तूड़ी वाले लग रहे हैं उन्हें वहीं पेडे लेकर आए हैं। उन्होंने देखा कि हमारे नीचे पेडे लग रहे हैं, तो कुछ बातचीत चली कि मैंने नहीं पता, तो बस वो लेकर आए हैं। और मैं ना लगाऊंगी, गमले वगैरह ढूंढूंगी, खड़ी मिलांगी, कुछ भी ढूंढूंगी, मिट्टी मंगवाऊंगी तो इन्हें लगाऊंगी, ठीक है।
लाइट आ गई फिर गर्म हो गए। चाय बना दी, मतलब जो पूड़ी वाले लग रहे हैं उनकी चाय बना दी मैंने, इस गड़वी में रख दी और पतिदेव की रोटी भी पा दी। बस अब रोज माना रह गया, नीचे का काम मेरा कुछ नहीं रहा। मैं भी जब ऊपर मेरा कमरा देखूँ मैं, क्योंकि जब ताई मैं कमरा में गई तो नहीं, तो कमरा देखूँ उसकी थोड़ी साफ सफाई करता हूँ, क्योंकि ये धूल मिट्टी उठ रही है तो फर्श के ऊपर पैर भी टिकने के गंदे पैर होंगे, मैंने इरिटेशन बहुत ज़्यादा हुआ। तो मैं वैसे तो मैं प्रेफर करती नहीं शाम ना पोछा झाड़ू कुछ भी, बट आज मेरी मजबूरी है तो मैंने करना पड़ेगा। जस्ट बाकी ऐसा नहीं है कि मैं सामने झाड़ू पोछा मैं नहीं करती, पर कभी कभी करना पड़ा है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए और पोछा लगाने के बाद मैंने लगाए जो शाम को पितरों के दिए लगाते हैं वो, वैसे तो ये इनकी दादी जी लगा देती हैं बट आज वो बिज़ी थी तो इसलिए उन्होंने नहीं लगाए। और हाँ जी, ये दिए हम घूंघट निकाल के ही लगाते हैं, क्योंकि पितरों से हम घूंघट करते हैं तो यहाँ पे ऐसा ही है, और मैं वैसे ही फॉलो करती हूँ। और ये मंदिर में जो दिए लगाते हैं वो। सो यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।